नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम एसएम अब्बास है। टारगेट टू कॉन्सेप्ट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को मेंस के पर्पज से, आपके नॉलेज के पर्पज से और आप एक भारतीय नागरिक होंगे होने के नाते आपको भारतीय संस्कृति के विषय में, समृद्धशाली संस्कृति के विषय में नॉलेज, जानकारी अनिवार्य है, होनी ही चाहिए। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बौद्ध वास्तुकला को, यानी बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत स्तूप के विषय में आपको बताता हूँ। इसमें हमने हमने 3 चीजें लिखी है, चैत, स्तूप, चैत, विहार। लेकिन आज मैं स्तूप के विषय में आपको बताऊंगा, इसकी संरचना, विशेषता के बारे में। तो स्तूप को, जैसे आपने स्तूप का नाम सुना तो आपको ये जान लेना चाहिए कि गौतम बुद्ध से संबंधित है, यानी उनके धार्मिक प्रतीकों से संबंधित स्तूप बनाए जाते हैं धार्मिक प्रतीक के तौर पे। और बुद्ध के विषय में आप लोगों को तो जानकारी हुई होगी, कि जानकारी है ही है कि इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। नेपाल में है। 563 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में इनका जन्म हुआ था। जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता, जिनका महामाया नाम था, देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गई। पिता का नाम सुद्धोधन था। तो इनकी एक बहन थी, उन्होंने इनका जो है लालन पालन किया था। लालन पालन जो है इनकी बहन ने किया था। और क्योंकि माता का इनका इंतकाल हो गया था। और अब आप पूछेंगे इनकी बहन क्या नाम है, तो प्रजापति गौतमी। धीरे धीरे अपना एज बढ़ती गई, उम्र बढ़ती गई, तो फिर उनका विवाह हुआ। विवाह हुआ किनके साथ? राजकुमारी यशोधरा के साथ। राजकुमारी यशोधरा के साथ, यशोधरा के साथ विवाह हुआ। विवाह के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। अब आप देखिए कि राजपाट तो है ही है, राजा के घर पैदा हुए हैं, पिताजी है ही हैं, माता का देहांत हो चुका है और पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है, जिसका नाम राहुल है। पत्नी राजकुमारी यशोधरा है। इस सब चीज होते हुए भी उनके मन में कौन सी थी चीज आई कि वो सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके संन्यास और ज्ञान के मार्ग के लिए निकल गए। उन्होंने देखा कि जो समस्या हमें दिखाई पड़ी है, जो दुख है, वो उसका हम कैसे निदान करेंगे? तो इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी। और वो जब रात्रि के समय वन की तरफ निकले और फिर धीरे धीरे वो कहाँ पहुंचे? बिहार के बोधगया में। और बोधगया में कहा? निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या जरूरी है सफलता के लिए। तो गौतम बुद्ध से देना चाहते हैं आपको कि कठोर तपस्या आपके लिए अनिवार्य है। तो कई सालों की कठोर तपस्या के बाद जो सिद्धार्थ, जिनका बचपन, बुद्ध का नाम बचपन का, गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, फिर ये भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध कहलाए। तो किसी को महात्मा बनने के लिए बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। तो आपको भी अपने नाम के आगे पीछे कुछ लगाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या करने के बाद अपने धर्म का प्रचार और अपने ज्ञान का प्रचार वो पूरे देश में घूम घूम के किए, जिसमें आपको पता होगा बनारस, सारनाथ, तो ये सब बोध गया, फिर बिहार, तमाम जगह पर हो गए। और उन्होंने अपना प्रचार, धर्म का प्रचार, ज्ञान का प्रचार किया। और ज्ञान को, पृथ्वी को इशारा करके, स्पर्श मुद्रा में बताए थे वो कल, कि स्पर्श मुद्रा पृथ्वी को इशारा करके बता रहे हैं कि हम, ये पृथ्वी ही हमारे ज्ञान की साक्षी है। और स्तूप के संदर्भ में एक जगह महापरिनिर्वाण सूत्र में गौतम बुद्ध अपने शिष्य अंगद से कहते हैं, आनंद से कहते हैं, ये आनंद, हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीर पर, यानी जो हमारा अवशेष होगा इस पर वैसे ही स्तूप बनवाना जैसे चक्रवर्ती राजाओं ने अपने मृत शरीर पर बनवाए हैं। ये बात महापरिनिर्वाण सूत्र में आपको मिलेगी, जो अपने शिष्य अंगद से गौतम बुद्ध कहते हैं। अब हम टॉपिक इतना तो आप जान गए, बाकी गौतम बुद्ध के विषय में ये तो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। एग्जाम के पर्पज से हम आपको ये महात्मा बुद्ध के को लेकर के
आपको एक वीडियो बनाएंगे, आप फिर बुद्ध से आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हम पहले देखिए, ये बहुत अच्छा हमने नहीं बनाया है, जैसे आता था वैसे बनाती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है। आप लोग अगर ड्रा करना जानते, बनाना जानते हैं तो आप लोग बनाइएगा। ये हमने एक स्तूप का खाका तैयार किया है। तो इस स्ट्रक्चर की विशेषता क्या है और ये है क्या, हम आपको बताते हैं। बौद्ध वास्तुकला के 3 पार्ट हैं, एक स्तूप है, एक चैत्य है, एक विहार है। चैत्य विहार से यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। तो हम इसको 2 शब्द बताते हैं। चैत्य जहां पर इनके जो अनुयायी थे महात्मा बुद्ध के, वो यहाँ पर पूजा अर्चना करते थे और यहाँ पर वो आराम से सोते थे। तो यहाँ पर पूजा अर्चना यानी धार्मिक कर्म कांड, और यहाँ पर वो आराम करते थे। ये समझ आ गया। तो ये आपको इसी लाइन पूछी गई किसी में। तो ये 2 चीज खत्म हो गया, हम सीधा स्तूप पे आते हैं। ठीक है, स्तूप का अर्थ, स्तूप संस्कृत और पाली भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ढेर, थूहा। गांव में हम लोग यहाँ ढेर कहा जाता है, यहाँ पर भी ढेर है, थूहा या आप कुछ भी यानी ऊंचा सा। अभी तक समझ गया अपना। इसका जो इसकी संरचना, इसकी जो संरचना है ये अर्धवृत्ताकार है। स्तूप की संरचना अर्धवृत्ताकार है और इसकी जो हमें पहले जानकारी मिलती है, जो इसका इतिहास है, वो हमें वैदिक काल से भी मिलता है। वहीं से मूलतः सीधे सीधे बौद्ध धर्म में अपना लिया गया है। इसके जो निर्माण का उद्देश्य, किसी चीज के निर्माण का उद्देश्य होता है, वो था प्रेरणा और पूजा, ताकि लोग बौद्ध धर्म से जुड़ सकें और बौद्ध की शिक्षाओं को, उनके ज्ञान के विषय में जानकारी हासिल कर सकें। जैसे आप देखते होंगे कि हर धर्म का अपना कोई संकेत है। जैसे आप गुरुद्वारा देखिए, मंदिर मस्जिद देखिए, तो आप बता दें गुरुद्वारा तो यहाँ सिख लोग रहते हैं। तो ठीक वैसे ही स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का संकेत बना, जो पूरी दुनिया में फैला और लोग वहाँ हर जगह आपको कई देशों में, श्रीलंका चले जाएंगे वहां पर भी आपको अनुराधापुर में स्तूप मिलेगा। और फिर आप इसका जो निर्माण उसमें होता था ईंट से और पत्थर से। आगे चल के पहले अलंकरण नहीं था, आगे चल के इसमें अलंकरण का भी प्रयोग हुआ। तो ये आपको स्तूप के बारे में, यानी इसकी संरचना, आकार, अर्थ, निर्माण का उद्देश्य, निर्माण में सामग्री, अलंकरण इत्यादि के बारे में जानकारी आपको मिल गई। अब स्तूप के भी 4 प्रकार, स्तूप के 4 प्रकार, एक शारीरिक, एक पारिभौगिक, एक संकल्पित और एक जो है उद्देशिक। तो 4 प्रकार में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। शारीरिक का मतलब शरीर से समझ गया। तो जहां पर महात्मा बुद्ध और तथा उनके शरीर, उनके शिष्यों की अस्थियां तथा शरीर के विभिन्न अंग रखे जाते थे, उसे शारीरिक स्तूप कहा गया। जहां महात्मा बुद्ध, उनके शिष्यों की अस्थियां हैं, स्केलेटन, बॉडी के पार्ट्स रखे जाते थे, उन्हें जो है शारीरिक स्तूप कहा गया। दूसरा है पारिभौगिक स्तूप, बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं रखी जाती थी, यानी जो महात्मा बुद्ध उपयोग में वस्तुएं लाते थे उसको यहाँ रखा जाता था। अब जीवन है तो कुछ ना कुछ तो आवश्यकता है, आवश्यकता जलनी है तो कुछ ना कुछ उनका भी आवश्यकताओं को, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामान रखते थे। तो वहां पर भी थोड़ा सा मिल गया है। तो जहां पर उनके उपयोग में जो भी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती थी वो पारिभौगिक स्तूप में रखी जाती थी। तीसरा है संकल्पित, या छोटा होता था, छोटा आकार का बनाया जाता था, जो बुद्ध के तीर्थ स्थलों पर, जहाँ बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु द्वारा बनाया जाता था, छोटा बनाते थे, जो श्रद्धालु होते तो बनाते थे। तीसरा है उद्देशिक स्तूप, इसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों की स्मृति बनाए जाते थे। जैसे आपके बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी के स्तूप हैं। तो इसमें क्या है, उनके जीवन की जो घटनाएं थी और जहां जहां वो गए ज्ञान देने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, शांति का, सौहार्द का, भाईचारे का, वहां पर उस जगह पवित्र हो जाती थी। भाई भगवान बुद्ध थे, तो उस पवित्र स्थान की स्मृति में जो स्तूपों का निर्माण हुआ वो बोध गया, सारनाथ और लुम्बिनी है।
अब आप मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, इस जो ये बौद्ध के ये स्तूप के स्ट्रक्चर हैं, ये क्या क्या है इसके बताते हैं। अंड का मतलब होता है इसके कुछ प्रतीक हैं, ये जो नाम है इसके भी प्रतीक हैं, ऐसे ही नाम नहीं रखे गए हैं। ये अंड का मतलब होता है शांति का प्रतीक। छत्र, छत्र में ये 3 रिंग आप देख रहे हैं, ये जो 3 रिंग है ये किस चीज का प्रतीक है? ये जो 3 रिंग है किस चीज का प्रतीक है? नंबर 1 श्रद्धा, दूसरा है सम्मान, और तीसरा बताइए किसका प्रतीक है? उदारता का। ये 3 रिंग है छत्र के, श्रद्धा, सम्मान और उदारता के प्रतीक हैं। हर्मिका, ये बहुत ही पवित्र, इस स्थान को बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। इसको देवताओं घर कहा जाता है। ये बहुत पवित्र स्थान माना गया है, इसको देवताओं घर कहा गया है। यहाँ पवित्र सामग्री रखी जाती थी। इसके अंतर्गत मेधि का मतलब होता है कुर्सी। अब कुर्सी अब ये समझिए कि जो कुर्सी समझते हैं कि नींव जो ऊंचाई है उसके, जैसे आप एक घर की एक नींव लेके आते हैं ना कुर्सी, उसके बाद मकान बनाते हैं, तो वही एक कुर्सी है। ये ऐसे शब्द का इस्तेमाल है कि जो आप जो है नहीं जान सकते, लेकिन अगर इसको आसान शब्द में कुर्सी कहा जाता है। ये तोरण द्वार है। यहाँ हमने 2 दर्शाया है, 4 द्वार होते थे। 4 द्वार का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, यानी चारों दिशाओं में बौद्ध के संदेशों को पहुंचाने का संकेत है ये, इसलिए 4 द्वार होते थे, यानी चारों दिशाओं में बौद्ध के संकेत पहुंचे, महात्मा बुद्ध के संकेत। वेदिका मतलब रेलिंग, वेदिका को इंग्लिश में रेलिंग कहा जाता है। तो रेलिंग का मतलब समझते हैं, सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाई जाती थी, सुरक्षा खूबसूरती के लिए रेलिंग लगाई जाती थी, उसी को वेदिका कहा जाता है। तो आप जहाँ पर लिख भी लीजिएगा वेदिका मतलब रेलिंग होती है, नहीं तो आप लोग जो है घबरा जाएंगे कि वेदिका क्या होता है। तो जब शब्द का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा तब आप जान जाएंगे कि ये चीज क्या है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये प्रतीक है, तो ये महात्मा बुद्ध के से संबंधित जो प्रतीक इस्तेमाल किए गए हैं, यूज किए गए हैं, उसमें हर्मिका, यत्री, अंड, पवित्र, मेधि और वेदिका इत्यादि इत्यादि तोरण द्वार है। तो तोरण द्वार में बताया ना, चारों तरफ जो है इसलिए बनाए जाते थे, चारों दिशाओं में इनके प्रचार प्रसार हो सके ज्ञान का। और महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रसार आपको पता ही होगा कि इनकी महायान जो शाखा थी ये ज्यादा लिबरल और उदारता पूर्वक अपने धर्म को आगे बढ़ाई, और जिसका नतीजा हुआ कि आज जापान और चीन, ताइवान जैसे देशों में बहुत बड़ी आबादी बौद्ध धर्म के मानने वालों की है। तो आई होप कि आप लोग को स्तूप के विषय में बहुत अच्छे से और एक डायग्राम के माध्यम से, एरो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई है। अब मैं जो है इसी स्तूप में, जैसे सांची के स्तूप है, सांची के स्तूप है, बोध गया में जो स्तूप है उसके विषय में बता सकता हूँ, सारनाथ का स्तूप जो है, इन सब के विषय में 3-4 जो मेन स्तूप हैं, स्तूप तो बहुत हैं, मेन स्तूपों के विषय में अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको कोई भी नई वीडियो आती तो आपको फौरन मिल जाएगी। इसके साथ मैं और जो मैं 8-9 क्वेश्चन आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से दे रहा हूँ, अब वो मेरा चलता रहेगा, वो कर्मिक है। और ऐसे बीच बीच में आप लोगों को संस्कृत के विषय में नॉलेज बढ़ाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।